सोचिए, जिसे दुनिया बेवकूफ समझती है, क्या वो असल में सबसे बड़ा जीनियस हो सकता है? आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम चलेंगे नारायणपुर नाम के एक छोटे से गांव में, जहां रामलाल नाम के एक इंसान रहते हैं। गांव वाले उन्हें प्यार से या शायद थोड़ी दया खाकर रामू काका बुलाते हैं। लेकिन रामलाल की जिंदगी की जो दिनचर्या है ना, वो कोई आम दिनचर्या नहीं है, बल्कि वो मानव मनोविज्ञान और अहंकार को समझने की एक मास्टर क्लास है। इसे हम रामलाल पैराडॉक्स कह सकते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को थोड़ा खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे इस एक इंसान ने पूरे गांव के अहंकार को अपने फायदे में बदल दिया। अब जरा इस विरोधाभास पर गौर कीजिए। एक तरफ गांव वालों के दिमाग में रामलाल की एक पक्की छवि है, एक सीधा साधा आदमी जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, सुबह सुबह मंदिर में झाड़ू लगाता है और बच्चे उसे पगला रामू कहकर चिढ़ाते हैं। लेकिन सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी है जो एकदम हैरान करने वाला है। यही इंसान, जिसके पास ना तो कोई नौकरी है और ना ही कोई खेत, वो हर सोमवार मंदिर में 50 से लेकर 500 रुपए तक का दान करता है, बच्चों को मिठाइयां बांटता है, बुजुर्गों के लिए दवाइयां लाता है ना अजीब बात? एक तरफ जो इंसान गांव भर के लिए मजाक का पात्र है, वही दूसरी तरफ अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च करने वाला एक दानवीर है। और बस यहीं से पैदा होता है वो सबसे बड़ा सवाल, जिसने गांव के सरपंच की रातों की नींद उड़ा दी थी। और शायद अब आप भी यही सोच रहे होंगे। भाई, सवाल बहुत सीधा सा है। रामलाल के पास ना तो पुश्तैनी जमीन है, ना खेती बाड़ी है और ना ही कोई नौकरी। तो फिर इस बेरोजगार इंसान के पास हर हफ्ते इतना सारा पैसा आता कहां से है? अब देखिए, जब लोगों को किसी बात के पीछे का लॉजिक समझ नहीं आता ना, तो वो उसकी परीक्षा लेने पर उतर आते हैं। और बस यहीं से रामलाल के लिए एक बड़े इम्तिहान की जमीन तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं कि गांव वालों ने क्या किया। सरपंच और गांव के कुछ पढ़े लिखे लड़कों ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया। रविवार की दोपहर थी। गांव की चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ और रामलाल भी अपने उसी मासूम चेहरे और फटे कुर्ते के साथ वहां पहुंच गए। ये दरअसल एक तरह का पब्लिक तमाशा था। सरपंच का असल मकसद रामलाल का IQ टेस्ट लेना और पूरे गांव के सामने उसे फिर से मूर्ख साबित करना था। हम अक्सर देखते हैं ना, समाज में जब कोई थोड़ा अलग होता है तो लोग उसे सबके सामने नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी बिल्कुल यही खेल चलने वाला था। अब हुआ ये कि सरपंच ने सबके सामने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। एक हाथ में 10 रुपए का नोट और दूसरे हाथ में 100 रुपए का नोट। और सरपंच ने कहा, रामू, इनमें से जो ज्यादा कीमत वाला नोट है ना, उसे उठा ले। अब सुनने में ये कितना आसान सा काम लगता है। सरपंच और वहां खड़ी पूरी भीड़ को 100% यकीन था कि रामलाल इस आसान से टेस्ट में पक्का फेल हो जाएगा। पूरा गांव बस सांस रोके यही देख रहा था कि अब रामलाल क्या करेगा। और पता है रामलाल ने क्या किया? बिना 1 सेकंड की देरी किए झट से 10 रुपए का नोट उठा लिया। जैसे ही उसने वो नोट उठाया, पूरी भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। लोग चिल्लाने लगे, अरे इसे तो गिनती भी नहीं आती, ये तो सच में पगला है। लेकिन मजे की बात देखिए, इस पूरे शोर शराबे में एक बहुत बड़ी बात हुई जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। रामलाल ने किसी से कोई बहस नहीं की। वो बस मुस्कुराए, 10 का नोट अपनी जेब में रखा और वहां से मजे में चलते बने। भीड़ अपने अहंकार में फूल कर कुप्पा थी कि उन्होंने रामलाल को बेवकूफ साबित कर दिया। और रामलाल तो किसी और ही दुनिया में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। खैर, गांव में हर कोई बेवकूफ तो होता नहीं। गोपाल नाम का एक काफी होशियार लड़का था जो अक्सर रामलाल की इन हरकतों को बहुत गौर से देखता था। उसे कहीं ना कहीं शक था कि ये आदमी जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। तो उसने तय किया कि वो इस पब्लिक अपमान के पीछे का असली सच खोज कर रहेगा। जैसे ही रामलाल चौपाल से निकले, गोपाल चुपचाप उनका पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच गया। और बंद दरवाजे के पीछे जब गोपाल ने पूछा कि भाई, आपने 100 का नोट छोड़कर 10 का नोट क्यों उठाया, तो जो जवाब मिला वो सच में किसी बड़े खुलासे से कम नहीं था। बंद दरवाजे के पीछे का सच बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। रामलाल ने हंसते हुए एक पुराना सा बक्सा बाहर निकाला। गोपाल ने जब वो बक्सा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पता है उस बक्से में क्या था? उसमें 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट और यहाँ तक कि ढेरों चांदी के सिक्के भरे हुए थे। ये कोई छोटी मोटी चिल्लर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। और ये पूरी की पूरी संपत्ति किस चीज पर खड़ी थी? सिर्फ इस बात पर कि लोग उन्हें कम आंकते थे। रामलाल ने अपनी इस तथाकथित मूर्खता को एक बेहद कामयाब बिजनेस मॉडल में बदल दिया था। और फिर रामलाल ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने गोपाल से कहा, जिस दिन मैं 100 रुपए का नोट उठा लूंगा ना, उस दिन ये खेल ही खत्म हो जाएगा।
सोचिए, इस एक लाइन में कितना तगड़ा बिजनेस माइंड छुपा है। रामलाल ने समझाया कि गांव वाले उन्हें बुलाते हैं, उन पर हंसते हैं और वो हर बार छोटा नोट उठाकर कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। अगर वो एक दिन 100 का नोट उठा लें तो एक पल के लिए तो वो अपनी होशियारी साबित कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? गांव वालों का मनोरंजन खत्म। उन्हें पता चल जाएगा कि रामलाल बेवकूफ नहीं है, वो उसे बुलाना बंद कर देंगे और ये जो रेगुलर इनकम आ रही है ना, ये हमेशा के लिए सूख जाएगी। इसे अगर हम आज की भाषा में कहें तो ये है उपहास का अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स ऑफ मॉकरी। रामलाल ने इसे एकदम परफेक्ट तरीके से लागू किया था। स्टेप 1, हमेशा छोटा नोट, यानी 10 रुपए स्वीकार करो। स्टेप 2, इससे क्या होता है, गांव वालों का अहंकार संतुष्ट होता है, वो सुपीरियर महसूस करते हैं और खूब हंसते हैं। और स्टेप 3, क्योंकि उन्हें इस खेल में मजा आता है, वो रामलाल को बार बार बुलाते हैं। ये एक लूप बन गया था। रामलाल ने बिना एक भी बार गुस्सा किए लोगों के सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को मोनेटाइज कर लिया था। यहाँ पर रामलाल की फिलॉसफी बहुत ही कमाल की है। उन्होंने कहा कि गांव वाले दरअसल अपने मनोरंजन की कीमत चुका रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या रामलाल अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि वो अपना आत्मसम्मान सस्ते में नहीं लुटाते, बल्कि उसे बहुत ही बुद्धिमानी के साथ बेचते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि इस पूरे लेन देन में असली बेवकूफ कौन है, वो इंसान जो चुपचाप पैसे कमा रहा है या वो लोग जो सिर्फ अपने झूठे अहंकार को पोसने के लिए पैसे लुटा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये कहानी बुद्धिमानी की हमारी पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देती है। असली बुद्धिमानी बस ये साबित करने में नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं। असली बुद्धिमानी तो ये है कि आप समय, अवसर और यहाँ तक कि दूसरों की मूर्खता और अहंकार का अपने फायदे के लिए कितनी समझदारी से इस्तेमाल कर पाते हैं। बेवजह बहस जीतने या लोगों को गलत साबित करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने से कहीं ज्यादा बेहतर है रणनीतिक विनम्रता दिखाना। रामलाल ने हमें सिखाया कि कभी-कभी जिंदगी की बाजी जीतने के लिए मूर्ख दिखना भी एक बहुत ही शानदार रणनीति हो सकती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या सिर्फ दिखावा करने की या खुद को सही साबित करने की कीमत उससे होने वाली कमाई से कहीं ज्यादा तो नहीं है? रामलाल की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे? क्या हम भी रामलाल की तरह शांत रहकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगली चर्चा में। तब तक सीखते रहिए और चीजों को नए नजरिए से देखते रहिए।